आदाब। प्रोग्राम बिजनेस बज़ में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। बिजनेस बज़ के आज के शुमारे में एक और इंडस्ट्री सेगमेंट को लेकर हम आए हैं, उस पर बात करेंगे। आज का जो सेगमेंट है वो स्पाइसेस को लेकर है। मसाला जात हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, हम मार्केट प्लेसेस में देखते हैं कि हर तरीके के मसाले जात जो है ना बिक रहे हैं। इस स्मॉल सेगमेंट को, ये जो एक सब सेगमेंट है लार्जर इंडस्ट्री का, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, मार्केट पेनिट्रेशन कैसे होती है, क्या लिंकेजेस हैं, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स क्या क्या हैं, और कौन से ऐसे ऑफिसेज या नोडल प्लेसेस हैं जहां हमें कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है उन सारे लोगों के लिए जो इस सेक्टर में जाना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी के लिए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में चंद मेहमानान को दावत दी है। मैं सबसे पहले उनका तारुफ करा दूँ। मेरे बाएं जानिब तशरीफ फरमा हैं आशुतोष जी। आशुतोष जी जो हैं एक एकेडमिक से साइंटिस्ट हैं और डिप्टी डायरेक्टर और ऑफिसर इंचार्ज हैं जम्मू एंड कश्मीर चैप्टर स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के। उनके हमरा तशरीफ फरमा हैं नईम अहमद मसूदी साहब। नईम अहमद मसूदी साहब जो हैं एंटरप्रेन्योर हैं, फार्मर भी हैं, डीलर भी हैं, मार्केट भी देखते हैं और ग्रोवर भी हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा हैं उमर मंजूर साहब। ये भी एंटरप्रेन्योर हैं, स्पाइसेस में डील करते हैं, फार्मर और दूसरे दोनों तरफ की लिंकेजेस, ग्रोवर भी हैं और उसके साथ मार्केट लिंकेजेस भी है। मैं अपने तीनों मेहमानों का अपने स्टूडियोज़ में इस्तकबाल करता हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग। इससे पहले नाजरीन की हम सवाल जवाब का आगाज़ करें और इस सेक्टर को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करें, हमारी टीम ने जो एक वीडियो कैप्सूल मुरतब किया है इस सेक्टर के हवाले से, पहले वो मुलाहिज़ा फरमाते हैं। भारत के स्पाइसेस बोर्ड की गैर मुतसलसल वाबस्तगी के जरिए कश्मीर के मसालों की विरासत को महफूज रखा जा रहा है। ये एक ऐसा मुस्तकबिल बना रहा है जहां किसान खुशहाल हों, कारोबारी अफराद जिद्दत लाएं और दुनिया को कश्मीर की बेमिसाल दौलत का जायका मिले। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में मसाला सन्नत की तरक्की और फरोग में अहम किरदार अदा करता है, खास तौर पर ज़ैफ़रान पर तवज्जो मरकूज करते हुए। बोर्ड ज़ैफ़रान डे जैसी तकरीबात का इनेकाद करता है ताकि इलाकाई मसालों जैसे ज़ैफ़रान, हिल लहसुन, कश्मीरी लाल मिर्च और काला जीरा के लिए तिजारती मौका तलाश किया जा सके। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया वजारत तिजारत और सन्नत हुकूमत हिंद के तहत एक अहम इदारा है जो भारतीय मसालों की तरक्की और आलमी फरोग के लिए काम करता है। स्पाइसेस बोर्ड जम्मू कश्मीर में खास तौर पर मसाला के शोबे में कारोबारी तरक्की को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर सकता है, जिसमें माली माउनत, तरबियती प्रोग्राम और बाजार की सहूलियत शामिल है। पामपोर के ज़ैफ़रान के सुनहरे खेतों से लेकर बुलंदो बाला इलाकों में उगने वाला काला जीरा और हिल लहसुन तक कश्मीर में स्पाइसेस बोर्ड का मिशन वाजिया है। पैदावार में इजाफा, मयार को बेहतर बनाना और इन जमीन के खजानों को आलमी शिनाख्त देना। ये थी बिजनेस बज़ डेस्क की खुसूसी पेशकश। नाज़रीन वेलकम बैक। आपने हमारा वीडियो कैप्सूल मुलाहिज़ा फरमाया। मैं चंद जुमलात उससे ना मुस्तार लेता हूँ कि स्पाइसेस जो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उससे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी काम करता है। एंड आई थिंक डिफरेंट लेवल्स पे या डिफरेंट वर्टिकल्स में वो फार्मर्स या डेवलपर्स को ट्रेनिंग भी या हैंड होल्डिंग भी प्रोवाइड करता है। लेकिन इससे ज़्यादा, इससे मज़ीद हम जानना चाहेंगे। आशुतोष जी, आपके पास सबसे पहले आता हूँ, थोड़ा सा तारुफ दें हमारे व्यूअर्स को कि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया क्या एक्टिविटीज़ इनकी J&K में रहती है, और दूसरी चीज़ ये भी अगर आप थोड़ा सा स्पाइस इंडस्ट्री का ना हमें लैंडस्केप बताएं कि हमारे एक्सपोर्ट्स कितने रहे हैं, प्रोडक्शन कितनी है, सो दैट एक ओवरऑल हमें समझ आ जाए कि कितना बड़ा सेक्टर और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी सर, जो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक बॉडी है, और हमारे बेसिकली 4 डिवीज़न है। एक रिसर्च है, एक मार्केटिंग है, एक डेवलपमेंट है, क्वालिटी वैल्यूएशन लेबोरेटरीज हैं। तो रिसर्च यहाँ जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजनल ऑफिस है, यहाँ पे बेसिकली हम मार्केटिंग और डेवलपमेंट के ऊपर में काम करते हैं। तो अगर हम ये देखें कि हमारा स्पाइसेस का डोमेन क्या है ऑल इंडिया में, हमारा लास्ट ईयर के अगर हम रेफरेंस लें तो जो प्रोडक्शन का है, मतलब एरिया अंडर प्रोडक्शन था वो 47 लाख
प्लस 47 लाख प्लस हेक्टेयर्स था। तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना बड़ा वॉल्यूम है। और अगर हम प्रोडक्शन में जाएं तो 11.8 मिलियन टन्स प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें से हमने 15 लाख टन एक्सपोर्ट किया है। इसको अगर हम मॉनेटरी वैल्यूज में ट्रांसफर करें या ट्रांसलेट करें तो ये आपका लगभग 37,000 करोड़ रुपीस होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मतलब वॉल्यूम कितना ज़्यादा है और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा। दूसरा है सर ये कि स्पाइसेस के बारे में एक स्पेसिफिक चीज़ बोलते हैं कि ये लो वॉल्यूम हाई रिटर्न जो है तो एस्पेक्ट है। तो इसमें आपको सीरियल्स या बाकी के जैसे एकदम वॉल्यूम या बल्क का ज़रूरत नहीं पड़ता मोस्ट ऑफ द केसेस में। और अब यहाँ पे हमारा जो मेन काम है तो हमारा फार्मर्स को, हमारा ट्रेडर्स को, एक्सपोर्टर्स को, इनको ट्रेड लिंकेज कराना है। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। जहाँ भी ज़रूरत पड़े वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराना है, इनको एक्सपोजर विजिट कराना है। और हमारी स्टेट और पैन इंडिया बेसिस अलग अलग स्कीम्स होती हैं हर साल में। तो उसके बेसिस पे हमारे जो नीडी फार्मर्स या एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारे टारगेट स्टेक होल्डर्स हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है अलग अलग कैटेगरीज में। सो ये हमारा बेसिक और ब्रीफ जो वर्कआउट है स्पाइसेस बोर्ड का जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से। आशुतोष जी, ये एक नया एंटरप्रेन्योर अगर आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो आपके कोई ऑफिसेज हों या कोई ऑनलाइन पोर्टल ऐसा कुछ है जहां पे वो आपके साथ कनेक्ट करें? जी, बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो ऑफिस है तो बेसिकली साउथ इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस ऑफिस है। तो हमारा काम, मतलब हमारा मोटो जो है तो ज़्यादातर ये रहता है कि हम जो फार्मर्स को या ट्रेडर्स को घर बैठे सर्विस प्रोवाइड करें। फिर भी इनकेस जहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट रहता है तो कई बार मैं खुद फार्मर्स के या ट्रेडर्स के पास जाता हूँ या कई बार वो हमारे ऑफिस में आते हैं। लेकिन इसका बेसिक अगर आपको घर बैठे कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा spicesboard.in जो है तो वेबसाइट है, वहाँ पे आपको स्पाइसेस बोर्ड के प्रोडक्शन से लेके एक्सपोर्ट से लेके रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग और इवन हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं या एक्सपोजर प्रोग्राम होते हैं उन सब के बारे में होलसम वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। परफेक्ट। मसूदी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आप इस स्पाइसेस इंडस्ट्री में जो है बहुत टाइम से हैं और आप अपनी गिरदनवा में भी देखते हैं बहुत सारे लोग इसमें जाते होंगे, आप बहुत सारे लोग ऑप्ट आउट करते होंगे, नहीं जाते होंगे। सो आपसे जानना चाहेंगे, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। एक तो ये आपको कैसे आइडिया आया कि आप इस सेक्टर में जाएंगे जबकि सेक्टर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, एग्री, हॉर्टिकल्चर है। दूसरा ये आपने इस सेक्टर को कितना लिक्रेटिव पाया है, जो आप अपने हमारे व्यूअर्स को बता दें जो घर बैठे इस वक्त सोच रहे हैं कि कोई काम करने का, कितना लिक्रेटिव आपने पाया है, कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं और थोड़ा अपनी जर्नी बता दीजिए कि कैसे आपने शुरू किया। एक्चुअली जो मैं इस ट्रेड में हूँ फ्रॉम लास्ट 2 डिकेड्स, ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स आई एम इन दिस बिजनेस। ओके। इसमें जो हमारा मेनली है जो सैफरान है, बिसाइड्स डीलिंग एंड एक्सपोर्टिंग saffron, we are also the growers of the saffron. Okay. So besides Indian market, we are looking now customers from all over the world, especially from China and Gulf countries. अच्छा। तो जहाँ से हम जो हम क्रेडिट करते हैं स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, जिन्होंने कई एग्जिबिशन या ट्रेड फेयर हम बोलेंगे जिनमें हमने पार्टिसिपेशन की है। जी। लास्ट ईयर इन्होंने बहुत अच्छा एक ट्रेड फेयर किया था यहाँ पे मुंबई में। जो 3 डेज तक था, तो उसमें हमने पार्टिसिपेशन की। तो उसमें से हमने बहुत से अच्छे सारे जो कस्टमर्स से फॉरेन से आए थे, इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड कांग्रेस के नाम से वहाँ पे एक मुनक़िद हुआ था वो प्रमोशन वहाँ पे। तो उसमें से हमें वो काफ़ी अच्छा लगा। उसमें 3 दिन मैंने खुद वहाँ पे शिरकत उसमें की। तो बहुत अच्छा लगा। तो हाल ही इन्होंने और कर दिया बिफोर फ्यू डेज SKICC में जो हुआ, उसमें भी काफ़ी सारे बायर्स आए थे। तो जब तक आप घर से नहीं निकलेंगे तब तक आप को बताएगा नहीं कोई कि क्या करना है, कैसे करना है।
सो द फर्स्ट स्टेप इज टू कम आउट फ्रॉम द होम। ओके, तो तब आपको रास्ता खुद पता चलेगा मुझे कहाँ से चलना है, कहाँ से नहीं चलना है। अच्छा नईम साहब, ये मुझे बता दें, आप स्पेसिफिकली सैफरन में ही डील कर, लाइक उसके ग्रोवर भी हैं या और कोई स्पाइसेस में भी? सैफरान जो है हमारा, वो हमारा आप समझ लीजिए आप हमारा एंसेस्ट्रल, हमारी विरासत में आया है सैफरान। सैफरान जो हमारा ग्रोवर है वो तो हमें विरासत बिकॉज ऑफ बीइंग फ्रॉम पामपुर। तो हमारा उससे पहले से ही जानकारी थी सैफरान के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है। आफ्टर दैट वी एडेड फ्यू ऑलमोस्ट ऑल द स्पाइसेस, वी एडेड ऑलमोस्ट स्पाइसेस, मेजर स्पाइसेस जस्ट लाइक कश्मीरी चिली, माउंटेन गार्लिक। There are many other spices from Kashmir that are grown here. Okay. तो हमने वो ऐड कर दिए इसमें, from time to time ऐड कर दिए। तो परफेक्ट। आई थिंक ये एक मशाले राह बन सकता है उन सभी लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं। उमर साहब, आपकी तरफ आता हूँ, आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, डेवलप हैं ना, ग्रोवर भी हैं, मार्केट के साथ भी आपकी लिंकेज है। दो चीज़ें अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि एक, इस वक्त कंपटीशन लेवल क्या है इस सेगमेंट में, बिकॉज आई अंडरस्टैंड सारा कुछ रोजी पिक्चर नहीं होती है, इतना इजी नहीं होता, तो फिर हर कोई जाता, तो कुछ तो बैरियर्स होंगे इस मार्केट में एंट्री करने के। एक तो कंपटीशन किस लेवल का है, दूसरा आप इस वक्त एग्जिस्टिंग चैलेंजेस क्या देख रहे हैं? अगर एक बंदा नया आ रहा है तो क्या क्या चैलेंजेस उसको दरपेश हैं इस सेक्टर में? देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे कश्मीर को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, और उन्हीं नेमतों में से एक नेमत ये है हमारा क्लाइमेट, जो कश्मीर का क्लाइमेट है। तो उसी क्लाइमेट के बदौलत जो कुछ भी कश्मीर में उगाया जाता है, जैसे सैफरॉन है, जैसे रेड चिल्ली है, या और कोई जो भी स्पाइसेस है, उसकी क्वालिटी, उसका कलर, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज वर्ल्ड लेवल में कहीं पे भी कंपेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत हम पे है। तो जहां तक आपने बात की है कि कंपटीशन किस लेवल पे है, तो कंपटीशन तो हर जगह से है। कंपटीशन मान लीजिए अगर सैफरान का है, सैफरान का हमारा डायरेक्टली कंपटीशन है ईरानी सैफरान के साथ, या स्पाइसेस अगर है, स्पाइसेस का डायरेक्टली हमें बाकी स्टेट्स के साथ कंपटीशन है। तो कंपटीशन तो है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी अगर बात करें हम, क्या देखिए, इसमें एक चीज़ होती है कि कंपटीशन को कैसे हम बीट कर पाते हैं, उसमें क्वालिटी हमें बरकरार रखनी पड़ती है। क्वालिटी तो हमारे पास पहले है ही, क्योंकि हमारी जो कश्मीर की जो कुछ भी ग्रो किया जाता है उसकी क्वालिटी वो अनलिमिटेड होती है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी हमारे पास ऑलरेडी होती है। तो हमें मार्केट में स्टेबल रहने के लिए क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है, और अच्छी ब्रांडिंग करके हमारे तरीकों को, बेचने के तरीकों को बदलना पड़ता है। अगर हम अपने जो भी हम घर में प्रोड्यूस करते हैं उसकी अच्छी ब्रांडिंग करें, उसकी अच्छी मार्केटिंग करें, तो आहिस्ता आहिस्ता हम कंपटीशन को भी बीट कर पाते हैं। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा चैलेंज एज एन एंटरप्रेन्योर हमें फेस अभी हो रहा है, वो है प्रोडक्शन। ओके। तो जहां तक हम भी देखते हैं, क्योंकि अगर हम कश्मीरी रेड चिली की बात करें तो इतनी डिमांड है, मेरे ख्याल से हमारी 5% भी उतनी प्रोडक्शन नहीं है। तो सबसे बड़ा एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए ट्रेडर हमें चैलेंज फेस होता है, वो है प्रोडक्शन का। क्योंकि जब हम किसी भी कंपनी के साथ या बाहर कोई भी ब्रांड होता है उनके साथ जब हमें भी कोई भी डील करनी पड़ती है, तो वो कहते हैं कि हमें आप एक साल में इतनी क्वांटिटी दे दीजिए। उस टाइम हम फेल हो पाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, उस टाइम हम फेल हो जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि आगे जाके हमें ये चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ा अगर स्पाइसेस में अगर हम देखेंगे, सबसे बड़ा जो हमारा अभी थ्रेट है वो है खाली प्रोडक्शन का। अगर हम स्टेबल हो पाए, अगर हमारे पास उतनी प्रोडक्शन हो पाए, एक तो कंपटीशन को भी हम उससे दूर, मान लीजिए जैसे ईरान है, ईरान अभी पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट है अपने स्पाइसेस को लेके, अपने सैफरान को लेके, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन है। हम उनके सामने बात नहीं कर पाते, हम कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन उनके सामने बहुत कम है। अगर कल जाके हमारी प्रोडक्शन भी उतनी हो पाई, हम दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि हमारी इतनी प्रोडक्शन है, आप हमारा ये सैफरान भेजिए, आप हमारा ये जो स्पाइस है, रेड चिल्ली है या और कोई भी चीज है वो भेजिए, तब जाके। तो मेन हमारा जो अभी होना चाहिए, मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी हमारे व्यूअर्स है, जो भी हमारे ग्रोवर्स है, जो भी हमारे ट्रेडर्स है, तो सबसे पहले हमें फोकस करना है प्रोडक्शन पे, क्योंकि अगर जब कुछ चीज होगी तभी हम उस चीज को बेच पाएंगे। आई थिंक वेरी वेल सेड। यहाँ पे दो चार पॉइंट्स जो है ना, मैं उनको पहले जरा अपने व्यूवर्स तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि क्या अभी बोला गया है इस डिस्कशन में। एक तो ये चीज़ है कि स्पाइसेस जो है ना, ये जी हाई रिटर्न है, इनका लो वॉल्यूम है लेकिन हाई रिटर्न है। तो ये एक चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि आपको जी थाउजेंड्स ऑफ एकर्स इसमें यूज़ करने हैं, आप छोटी जगह पे भी ये कल्टिवेट कर सकते हैं और कम वॉल्यूम भी आ सकता है लेकिन रिटर्न्स हाई है। दूसरी चीज़ है कि अभी हम अपनी लोकल मार्केट जो हमारी डिमांड है उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे उमर साहब कह रहे थे, आई मीन नंबर्स तो एग्जैक्ट नहीं होंगे, बट मोर देन 90% जो यहाँ पे भी हम कंज्यूम करते हैं वो बाहर से ही आता है। सो विच मीन्स लोकल मार्केट कितना ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि एक्सपोर्ट हम कितना ही कम करते होंगे। एक और चीज़ प्रॉब्ली जो नईम साहब ने भी कही है कि देर इज अ नीड कि हम डाइवर्सिफाई करें,
कि मैं प्रोबेबली आशुतोष जी के पास ये लेके आऊँगा कि सैफरॉन ही के पीछे सारे ना पड़ जाएं। जैसे इन्होंने बहुत सारे और स्पाइसेस का भी कहा, लाल मिर्च का कहा, इन्होंने माउंटेन गार्लिक का कहा है, ऐसे ही जीरा है, या बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हैं वो प्रोबेबली हम उसकी तरफ अपना ध्यान लगाएं तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ सकती है। मैं इनफैक्ट आशुतोष जी, जब उमर साहब और नईम साहब ये बात कर रहे थे कि हमने सैफरॉन पे तो बहुत सुना है कि सैफरॉन पे बहुत जोर भी है, ऑल्दो सैफरॉन में एक प्रॉब्लम भी आई है कि वो नकली सैफरॉन को लेकर भी हमने बहुत सारी स्टोरीज भी सुनी है, मार्केट में भी देखते हैं कि उसको डिस्टिंग्विश पहले यहाँ पे सैफरॉन खरीदना बड़ा आसान होता था, आप हमेशा श्योर ही होते थे कि ये सैफरॉन क्या है। बट आज की डेट में सैफरॉन को लेकर बड़ी परेशानियां मार्केट में है कि क्या, एक तो उसमें जो जीआई टैगिंग वो भी हमें समझाएं कि कैसे गवर्नमेंट ने उसके इनिशिएटिव लिया, और दूसरी ये चीज़ है कि हमेशा हमने देखा है कि फोकस हमेशा सैफरॉन रहता है। क्या इसके बगैर भी कोई और इंसेंटिव्स हैं कि कोई और भी काम करे? जी सर, देखिए सैफरॉन फोकस में इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे ये प्रोमिनेंट क्रॉप है, और दूसरा क्या है, ये वर्ल्ड का सबसे कीमती है, सबसे कॉस्टलीस्ट स्पाइसेस है। तो ऑफ कोर्स लोगों का एक जो इंटरेस्ट जाता है या लोगों का आप बोले फोकस है तो उस पे जाता है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको कश्मीरी मिर्च, जैसे उमर भाई ने कहा कि कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च का बहुत अच्छा स्कोप है। इसके बाद हिल गार्लिक, आपको बताऊँ एक मतलब ये आश्चर्य की चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को बाहर हिल गार्लिक, काला जीरा, इन चीज़ों के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी है ही नहीं, जबकि इनका हिल गार्लिक का और आपका काला जीरा का मेडिसिनल वैल्यूज, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हम सिर्फ खाने के लिए ही स्पाइसेस को यूज कर सकते हैं। आप देखिए बहुत सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में, यूनानी ट्रीटमेंट में, चाइनीज़ जो मेडिसिन होते हैं उनमें तो कितना सारा हमारे मसालों का ही यूज होता है। और जहाँ तक आपने बात की कि सैफरॉन के अलावा और क्या हम कर सकते हैं, तो देखिए जैसे कई सारी चीज़ों, कई सारे क्रॉप्स होते हैं जो कंपैटिबल होती हैं, तो हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो हमारी जो लैंड होती है उसको हम 2 वे में यूज कर सकते हैं। कि थोड़ा इसकी एग्जांपल देंगे आप? जैसे अगर हमारा सैफरॉन है, सैफरॉन के साथ अगर हम काला जीरा करें तो वो हमारा एक मतलब एडिशनल रिटर्न हो जाएगा। मतलब हमको एक मॉनेटरी रिटर्न, डायरेक्ट बेनिफिट तो हमको सैफरॉन से मिल रहा है, और दूसरी जो हमारी हर्बल या आप मेडिसिनल पर्पज के हिसाब से अगर देखें, अगर कोई कंपनी है टारगेट कर रही है यहाँ पे रिक्वायरमेंट, तो हमको काला जीरा से मिल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं सर। और यहाँ का क्लाइमेट और भी काफ़ी कुछ जो स्पाइसेस है सर उनके लिए कंड्यूसिव है। जैसे आप अगर मैं जाऊँ उरी की तरफ में, वो जो एरिया है वहाँ पे अगर मतलब स्टेट गवर्नमेंट या जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन यहाँ बेस्ड हैं, अगर वो इनिशिएटिव ले तो वहाँ पे जो हमारी कार्डमम होती है उसकी काफ़ी अच्छी प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो ये एक हमारा एडिशनल पॉइंट हो सकता है कि हम नया अगर डोमेन देख रहे हैं तो उसमें जा सकते हैं। आई थिंक वेरी वेल सर। नईम साहब, एक डायरेक्ट क्वेश्चन एक एंटरप्रेन्योर के जहन से जो आएगा, मैं अभी कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या एसेट्स होने चाहिए, या अगर मेरे पास एसेट्स नहीं है तो हाउ शुड आई, मैं स्टार्ट कैसे करूं? मैं से सैफरन का तो मैं समझ सकता हूं, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक बेल्ट है, उसको तो मैं छोड़ देता हूं, अगर मैं वहां से नहीं हूं तो प्रोबेबली डिफिकल्ट है मेरे लिए सैफरन। बट मैं लाल मिर्च या जीरा या दूसरी चीजें सोच रहा हूं कि ये कल्टीवेट करूं। मुझे नहीं अभी कोई टेक्निकल नॉलेज है इसकी, अभी तक मैं ये वो जमीन शायद ऐसे ही रख रहा था, प्याज बो रहा था, शाली कर रहा था, तो क्या करना है मुझे? स्टेप्स में अगर आप उनको बता दें। आप स्टेप पे आप बोल रहे हैं कि कैसे स्टार्ट कर लेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसल्ट द कंसर्नड पर्सन, जैसे स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ पे है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है यहाँ पे। टिल यू विल नॉट कॉन्टैक्ट, द पर्सन विल नॉट कॉन्टैक्ट सच डिपार्टमेंट्स, तो उनको पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने पहले ही रिक्वेस्ट की, अर्ज किया कि उनको घर बैठ के पता नहीं चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो उनको घर से बाहर आना है, उनको इन डिपार्टमेंट से बात करनी है, तो उनको पता चलेगा हमारे लिए क्या फिर सूटेबल रहेगा। जैसे अदर देन सैफरॉन हमने बात की है, कश्मीरी चिली की, माउंटेन गार्लिक की बात की। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से, दिल
दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। तो आइडियली कितनी जमीन हो, मतलब ये भी एक आइडिया रहता है ना बहुत सारी जगह कि मेरे पास जमीन उतनी है नहीं, तो ये आइडिया शायद बहुत बड़े हैं, लेकिन मेरे पास उतनी जमीन नहीं है, तो उसका क्या करूं मैं? जैसे जमीन है तो आज के दौर में हम जमीन की बात नहीं करते हैं, आज के दौर में हम करते हैं कि टेक्नोलॉजी की बात है। अच्छा। टेक्नोलॉजी क्या देगी हमें? तो घर में अगर हमारे पास अभी कम भी जमीन है तो हम वो लास्ट जो ट्रेडिशनल मेथड में स्पाइस ग्रो करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई आउटपुट ज्यादा सा नहीं मिलेगा। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि हमें ऐसे डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी कि मुझे ग्रोवर भी बनना है और मुझे इसमें फिर बिजनेस यही फिर सेल भी करना है, डीलर भी बनना है इसी प्रोडक्ट का। अच्छा उमर साहब, आपकी तरफ आता हूँ, इन सभी स्पाइसेस में अगर हम देखें, सैफरान का तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि उसका मार्केट वैल्यू बहुत है, हर जगह लोग ढूंढ रहे होते हैं, बट आई एम मोर कंसर्न एंड मोर इंटरेस्टेड कि ये जो बाकी स्पाइसेस है हमारी, क्या इनका भी मार्केट सैफरन की तरह बढ़ रहा है? क्या आप जब अपने स्टोर्स पे इनको रखते हैं तो आपको लगता है कि लोग ढूंढ के आ रहे हैं आपसे, कि जैसा आशुतोष जी ने कहा कि उनको काले जीरे के बारे में नहीं पता और आपकी दुकान पे आके उनको पता चलता है या आपके आउटलेट पे आके उनको पता चलता है कि ऐसी भी कोई चीज़ कश्मीर में है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, सैफरान के अलावा और भी स्पाइसेस है, जैसे रेड चिल्ली है, मोटेन गार्लिक है, या ब्लैक क्यूमिन है हमारा, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जब हम भी देखते हैं नेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है, उनकी जिन चीज़ को हमें यहाँ पे मतलब कोई वैल्यू नहीं है, हमें लगता है एज ए फार्मर कोई चीज़ है हमारे पास, उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, बट उसी चीज़ के लिए बाहर लोग मर रहे हैं। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। और उस चीज़ की क्वालिटी, देखिए मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि जो कश्मीर में कोई भी चीज़ हो ना स्पाइसेस के रिलेटेड, ब्लैक क्यूमिन की अगर आप बात करें, पूरे दुनिया में आप देखिए वैसी स्मेल किसी भी क्यूमिन, ब्लैक क्यूमिन में नहीं है। कश्मीरी रेड चिल्ली की अगर हम बात करें तो वैसा कलर किसी भी चिल्ली में नहीं आता है, और उसमें क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, या उसका जो तीखापन है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे बहुत सारे स्पाइसेस है, मैंने मेंशन 3-4 किए हैं, तो जिनका अच्छी खासी ट्रेडिंग हो सकती है, जिनकी अच्छी खासी प्रोडक्शन भी हो सकती है। अच्छा जी, हमारे व्यूवर्स के लिए ये ज़रूरी बात है कि सबसे पहले ये अगर आइडिया आपके जहन में है और आप इसको परस्यू करना चाहते हैं स्पाइसेस में जाने का, जैसे नईम साहब ने भी कहा कि इसमें अब ट्रेडिशनल फार्मिंग के तौर पे लैंड का वॉल्यूम उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, टेक्नोलॉजी मैटर करती है, और वो टेक्नोलॉजी समझने के लिए या मौजूदा दौर के तरीके क्या क्या हैं, आपको कुछ ऑफिसेज में ज़रूरी जाना पड़ेगा, कुछ लोगों से ज़रूरी राब्ता बनाना पड़ेगा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में या अपने तहसील या टाउन लेवल पे जो है एग्रीकल्चरल ऑफिसेज में जाएं, या जैसा आशुतोष जी ने कहा कि ऑनलाइन आप पोर्टल पे जाएं, प्रोबेबली वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स आपको दिए होंगे स्पाइसेस बोर्ड के, आप पहले उनके साथ एक टच बेस कर लें और समझने की कोशिश करें कि आप जिस खत्ते में रहते हैं वहाँ पे कौन कौन से स्पाइसेस हैं ना जो बेटर हैं आपके लिए ग्रो करना। जैसे हमारे जो दो मेहमान आने एंटरप्रेन्योर्स, ये दोनों पापोर्स हैं, तो आई अंडरस्टैंड इनके लिए बड़ा ईजी है टू गो इनटू सैफरॉन बिकॉज वो ज्योग्राफिकल खट्टा ऐसा है जो उसके लिए डेडिकेटेड है। बट अगर आप पेरिफेरीज में कहीं से रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आई अंडरस्टैंड सैफरॉन में रेवेन्यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसी में जाए। तो आई थिंक वो कॉन्टैक्ट करके उसकी कस्टमाइजेशन बड़ी जरूरी है, इससे पहले कि आप इस सेक्टर में अपने आप को पूरी तरह से ये करें। आशुतोष जी, मैं उस सवाल का ना फिर से एक फ्लिप साइड आपसे पूछना चाहता हूं कि एक टाइमलाइन अगर मैं समझना चाहता हूं कि आज की डेट में एक बंदा जिसके पास थोड़ी सी जमीन है, या अगर जमीन है भी नहीं वो कहीं से ला सकता है और सोच रहा है कि एक ऐसे सेक्टर में जाने की जहां पे जैसे आपने कहा कि लो वॉल्यूम में भी आप कर सकते हैं, और शायद ऐसा मैं नईम साहब की एक बात से ये क्यों लेता हूं कि अगर वो ट्रेडिशनली किसी चीज में है, जैसे हमारे यहाँ होती हैं जमीनें हैं, बहुत सारे लोग शाली नहीं करते, उसमें सब्जियां उगाते हैं, जी ठीक है, और उसमें अपने कंजप्शन के लिए वो चिल्लीज या बाकी चीजें उगाते रहते हैं। तो कमर्शियली उसको वायबल करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स दैट दे हैव टू टेक? देखिए सर, यहाँ पे जब भी आप किसी भी ट्रेड में जाए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर है या पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, 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 अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
XYZ, तो वहाँ पे पहला आपको जो आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है वो मार्केट का, आपके टारगेट कंज्यूमर। उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि सप्लाई लाइन क्या है, इसकी डिमांड क्या रहेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे आज के डेट में स्पाइसेस में आना है और मैं जम्मू एंड कश्मीर का बासिंदा हूँ, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन सा स्पाइस या कौन सा क्रॉप मेरे लिए मोस्ट कंड्यूसिव है। अब जरूरी नहीं कि मैं पामपोर का हो सकता है कि मेरा जो नेटिव है बांडीपोरा हो, तो सैफरॉन आपका बांडीपोरा में नहीं होगा। वहाँ पे मुझे जो थोड़ी बहुत जो भी मेरी ज़मीन है, तो आजकल देखिए कि जो हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज़, वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत मिनिमल चार्जेस पे आपको सॉइल टेस्ट प्रोवाइड करते हैं और आपको एक वेदर डाटा प्रोवाइड करते हैं और रिपोर्ट की आप वहाँ पे कौन सा स्पाइस या कौन सी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जो मैंने बोला कि आपको टारगेट कस्टमर देखना है। हर कस्टमर आपको कोई भी XYZ प्रोडक्ट्स 500 रुपये केजी या 600 रुपये केजी नहीं ले सकता है। किसी को चाहिए कि 300 रुपये केजी भी। तो दूसरी आती है आपका क्वालिटी की बात कि मुझे क्वालिटी क्या मेंटेन करनी है, मुझे हाई क्वालिटी पे जाना है, प्रीमियम पे जाना है, या जो हमारे जनरल कस्टमर है उनके लिए जाना है। फिर तीसरा आता है कि हर आदमी आपका करोड़पति नहीं होता है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, उसको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। से एग्जांपल अगर एक इंजीनियर है वो एग्रीकल्चर में आएगा तो उसको थोड़ा एक जानकारी की सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे स्पाइस बोर्ड है और आपका स्टेट गवर्नमेंट है, स्कॉस्ट कश्मीर है, तो ऐसे डिपार्टमेंट्स के पास जाना है, उनसे उसकी ट्रेनिंग गाइडलाइंस लेनी है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लेनी है और कुछ नया इनोवेशन अगर हो रहा है उस चीज़ में तो उसको अडॉप्ट करना है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि होल एंड सोल एट ए गो नहीं जाना है। पहले आप कोई भी चीज़ एक ट्रायल लेवल पे शुरू कीजिए, छोटे स्केल पे। सो ये बेसिक चीज़ें हैं सर। कोई बड़ी लाइक इंसेंटिव्स या कोई स्कीम्स अगर आपके जहन में इस वक्त हैं जो पर्टिकुलर इन स्पाइसेस के लिए, कोई ऐसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से? जैसे हॉर्टिकल्चर में या होलिस्टिक एग्रीकल्चर HADP हम बड़ा सुनते आए हैं, एवरी टाइम वी डिड अ प्रोग्राम। एनीथिंग रिलेटेड टू स्पाइसेस क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर इस वक्त कोई ऑपरेशन में है, कोई ऐसी स्कीम? जी सर, जैसे मैं आपको जम्मू कश्मीर के हवाले से बताऊं तो एक नॉट ओनली जम्मू कश्मीर बट पैन इंडिया के बेसिस पे तो एक बहुत अच्छी स्कीम है, उसको हम बोलते हैं QGBG, क्वालिटी गैप ब्रिजिंग ग्रुप। उसकी जो सीलिंग है ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए होती है। अच्छा। तो उसमें हमारी सब्सिडीज अलग अलग, इसके अलावा ये मैंने एक मेन स्कीम बताई आपको, बड़ी स्कीम बताई। इसके अलावा हमारी अलग अलग स्कीम्स होती हैं, स्टेट स्पेसिफिक और पैन इंडिया स्पेसिफिक। तो उसमें अलग अलग सब्सिडीज होती है 33% से लेकर 75% तक। ओके। तो जो QGBG स्कीम है बेसिकली इसलिए है, जैसे कि मैं बात करूं, आप एक टायर 3 या टायर 2 जो है तो प्रोड्यूसर हैं, आपने अपना अभी जस्ट बिजनेस शुरू किया, बट आप क्वालिटी एस्पेक्ट्स के लिए या वैल्यू एडिशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं। तो उस केस में स्पाइस बोर्ड आपको जो है तो इस तरह का सिस्टम देगा। तो उसमें आप छोटी मोटी एक जो मशीनरी जो है प्रोसेसिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, ये सारा चीज़ आप लगा सकते हैं। ग्रेट। हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अभी दाखिल हो रहे हैं, हमारे पास शायद चंद मिनट है। तो आखिरी हिस्से में हमारे साथ ये हमेशा शेड्यूल रहता है कि हम आपसे तीनों से ये मेहमानों से ये सवाल है कि हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं और इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, 2-4 चीज़ें जो आप उनको अप फ्रंट कहें जो उनको करनी चाहिए, और एक आध चीज़ ऐसी जो आपको अपनी एक्सपीरियंस से लगता है कि उनको नहीं करनी चाहिए। हाँ सर, पहला चीज़ तो ये है कि जो हमारे उमर साहब ने कहा कि हम सप्लाई में लैग कर जाते हैं। तो पहला जो काम करना है, जो आप सैफरॉन हो या बाकी जो कि भी स्पाइसेस हैं, तो प्रोडक्शन पे ध्यान देना। दूसरा, इंडिविजुअल के बजाय अगर हम कोऑपरेटिव बेसिस में जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कल के दिन 1500 केजी सैफरॉन का एट ए टाइम डिमांड आ जाता है तो इंडिविजुअल फार्मर उसको सफाइज नहीं कर सकता है। तो अगर वो 8-10 फार्मर मिलते हैं तो वो इजिली सप्लाई कर सकेंगे। दूसरा क्या है, अगर वो कोऑपरेटिव बेसिस पे जाएंगे, दे विल हैव बेटर बार्गेनिंग पावर। वहाँ पे निगोशिएशन वो स्ट्रांगली कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल में हम जाएंगे तो वो उनके पास पावर नहीं रहती। तो ये बेसिक चीजें हैं। एक तो आपको प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, जो भी कोऑपरेटिव्स और आपका बार्गेनिंग पावर ठीक रहेगा। नहीं साहब, जब तक हम प्रोडक्शन सही नहीं होगा, जिस प्रोडक्ट पे वो डील कर रहे हैं, अगर उसका प्रोडक्शन सही नहीं है तो उसमें जाना आप समझ लीजिए कि बेकार है। तो जैसे इससे पहले भी मैंने कई बार एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनसे बात कर ली, तो उनको मैंने बताया कि यू आर टॉकिंग अबाउट बैनिंग द ईरानी सैफरॉन। तो ये तो 100% पॉसिबल नहीं है कि आप इसको चोरी छुपे आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो आ रहा है यहाँ पे। तो द डे व्हेन यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस सैफरॉन एज मच एज दैट यू कैन सप्लाई इट टू ईरान, आप ले लीजिए। तो जब तक प्रोडक्शन नहीं होगी तो तब तक आपका प्रोडक्ट बेकार है। जी उमर साहब, देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो कोई भी हमारा व्यूअर स्पाइसेस के रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो उनको स्टार्ट करना है अपने घर से। अच्छा, जैसे मैंने स्टार्ट किया था 2021 में। अगर हम आज भी किसी भी यंगस्टर को कहेंगे आप
कोई बिजनेस करना चाहेंगे वो तो यही कहेंगे कि हमारे, या तो हम कहेंगे हमारे पास टेक्निकल गाइडेंस नहीं है, या तो यही कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं है। टेक्निकल गाइडेंस के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट है, और ये हम नहीं कह रहे कि आप डिपार्टमेंट्स के पास जाइए। ये हमसे कुरान कह रहा है कि कुरान कहता है कि अगर आपको कुछ किसी चीज की नॉलेज चाहिए तो आप उनके पास जाइए जो उसके एक्सपर्ट हो। तो टेक्निकल गाइडेंस के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट है। जहां तक फाइनेंशियल सपोर्ट की बात है तो मैं कह रहा हूं आप घर से स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास, हम पर्टिकुलरली स्पाइसेस की भी बात कर रहे हैं, आपके पास 2 किलो मिर्ची है, आपके पास 5 किलो मिर्ची है, आप घर से स्टार्ट कीजिए। आपको फिलहाल मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है। आई थिंक सोशल मीडिया है हमारे पास। हमारा प्रोग्राम, बट आई थिंक द मैसेज दैट आप कोऑपरेटिव्स बनाएं, आप प्रोडक्शन इंक्रीज करें, आप घर से स्मॉल स्टार्ट करें एंड एक्सपर्टीज डेफिनेटली आप लें, जैसे उमर साहब ने कहा कि अपने डिपार्टमेंट से। नाजरीन, आज का ये एपिसोड यहीं इख्तिताम होता है। हम अगले एपिसोड में आपसे फिर से मिलेंगे एक नए सेगमेंट, एक नई इंडस्ट्री के साथ। अपने मेहमानान का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपसे विदा लेते हैं। खुदा हाफिज।